हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा। और दोस्तों, हम आपको डेली बेस पर एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं, दोस्तों अब आपके पास बहुत कम समय है, आप पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों इसी महीने से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 2.5 महीना में जो है आपके अगस्त में जो है यह एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आपके पास बहुत कम समय है, आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, जो हम आपको अलग से क्लास लेकर के सारे प्रश्न बता देंगे। दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, जो जीके जीएस का प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों जीके जीएस का प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न से शुरू होता है, तो हमारा क्लास भी 51 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का है, निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? तो दोस्तों तुलसी में जो है यह नहीं होती है। और दोस्तों स्वीट पी यानी मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, मूंगफली ये समय पाई जाती है, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं पाई जाती है। और दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन जो है प्राप्त करती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो दोस्तों बीज पत्ती को ही जो है बीज पत्र कहा जाता है। तो 52 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को जो है क्या कहते हैं? तो यह दोस्तों वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती है, इस विधि को जो है क्या कहा जाता है? अनाज से भूसी निकालने की विधि को जो है यह निष्पादन कहा जाता है, जिसे फटकना आम भाषा में कहते हैं। दोस्तों फटकना जो है यह हो जाएंगे, तो निष्पादन हो जाएंगे। तो 54 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, कहा जाता है? यह दोस्तों परजीविता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, तो दोस्तों विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जो है यह क्या होता है? यह एक क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रजाति होती है, उसे ही विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। तो 56 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम जो है यह है? तो दोस्तों बाकी इसमें जो है वनोन्मूलन का परिणाम तीसरा नहीं होंगे, बाकी सभी हो जाएंगे पहला, दूसरा और चौथा जो है यह वनोन्मूलन का परिणाम हो जाएंगे। दोस्तों पहला कह रहा है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि है, दूसरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, ये भी है। और दोस्तों चौथा जो है बाढ़ और सूखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 57 का राइट आंसर हो जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? यह दोस्तों संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन डी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो दोस्तों ऊर्जा की इकाई को कैलोरी और जूल जो है यह दोनों दर्शाता है। तो कैलोरी और जूल जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण जो है यह नहीं है, यानी जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग एक ही है, इसमें प्लेग है। प्लेग जो है यह जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित जो रोग है यह बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा? यह प्लेग है। बाकी सभी दोस्तों विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? रोजिओला, एड्स, इबोला, ये सब जो है यह क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। प्लेग जो है यह जीवाणु जनित रोग होने वाला है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? यह राइट आंसर ऑप्शन डी जो है 60 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? यह दोस्तों जुगनू नामक कीट में जो है लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करता है। यह दोस्तों जुगनू हो जाएंगे। जुगनू में जो है लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो रात में जो है यह प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। तो 61 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यह दोस्तों एपिडर्मिस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो 62 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को जो है तीव्र कर देते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया को जो है तेज कर देते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बर्जीलियस ने
1935 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम उत्प्रेरक की जो है पुष्टि की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सर्वप्रथम उत्प्रेरक की पुष्टि किसने किया था? तो यह बर्जीलियस ने 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा मोती का जो है प्राथमिक घटक है? तो यह दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह मोती का प्राथमिक घटक होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा जो है यह सांस लेता है? तो दोस्तों यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह मेढक जो है यह त्वचा द्वारा सांस ले सकते हैं। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 65 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मेढक जो है यह क्या है? तो यह उभयचर जीव है। उभयचर जीव जो है जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। और दोस्तों उभयचर जो है श्वसन जो है यह गिल, त्वचा और फेफड़े के द्वारा जो है यह करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों त्वचा और गिल और फेफड़ा के द्वारा, तीनों के द्वारा जो है उभयचर सांस ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों उभयचर और थल और जल दोनों के लिए उभयचर जो है अनुकूल होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु जो है यह पोटेशियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ाता या घटाता है। तो यह दोस्तों क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता है। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह वनों की कटाई का परिणाम जो है यह नहीं है? तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि जो है यह वनों की कटाई का जो है यह परिणाम नहीं हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो दोस्तों एक ही ऑप्शन इसमें जो है सत्य है, सही है। क्षार जो है यह स्वाद में क्या होता है? तो यह दोस्तों क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यही ऑप्शन सी जो है सत्य है। बाकी सभी जो है यह क्या है? गलत हो जाएंगे। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, नीला कर देता है। तो ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में एक ट्रिक दिए थे, अनिल, यानी कि अनिल से अम्ल जो है यह नीला लिटमस को लाल कर देता है, न कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर क्षार रहता तो ये सही हो जाता, क्षार नीले लिटमस को रंग में बदल देता है। तो दोनों दोस्तों उल्टा कर दिया है, इसीलिए ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या है? सत्य है। तो दोस्तों 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो दोस्तों एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है A माइनस जेड। आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है यह क्या होता है? तो यह आपको ओम होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विद्युत आवेश को आपको ध्यान रखना है, मात्रक क्या होता है? तो यह कूलम्ब होता है। और दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। और दोस्तों विद्युत धारा का जो है यह एम्पियर होता है। और दोस्तों विद्युत विभव का जो है यह वोल्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों उष्मा का जो है यह जूल होता है। और दोस्तों बल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यह मात्रक न्यूटन होता है। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? यह दोस्तों होने वाली प्रतिक्रिया को जो है यह क्या कहा जाता है? यह दोस्तों वाष्पीकरण जो है यह कहा जाता है। तो 72 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो दोस्तों विषमित जो है यह बॉर्डर लाइन जो है तत्व नहीं है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों गति का पहला समीकरण जो है यह वेग और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो समय और वेग और समय जो है क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वेलोसिटी एंड टाइम को जो है यह दर्शाता है। और दोस्तों गति का पहला समीकरण क्या है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है? गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो दोस्तों यह वेग और समय को जो है दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? यह दोस्तों एनर्जी को न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यह दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है यह स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा
हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो यह दोस्तों गर्भनाल प्लेसेंटा जो है यह भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में जो है मदद करता है। तो 77 का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं को कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? यह दोस्तों इकाइनोडर्मेटा है। तो ऑप्शन डी जो है 78 का राइट आंसर हो जाएंगे। बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो यह दोस्तों न्यूटन का गति का पहला नियम पर जो है यह व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है 79 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों न्यूटन का प्रथम गति को जो है यह जड़त्व का नियम जो है कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल जो है इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो दोस्तों इन सभी में सबसे अम्लीय जो है, सबसे ज्यादा अम्लीय पीएच मान 0 वाला घोल का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पीएच मान जो है 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घोल की जो है अम्लीय कम होने लगता है। और जैसे ही 7 पर जो है जाएगा तो अम्लीय जो है न ही अम्लीय रहेगा और न ही क्षारीय रह जाएगा। 7 पर जो दोस्तों यह पीएच मान पर जो है क्या हो जाते हैं, यह उदासीन हो जाते हैं। और दोस्तों 7 से जैसे ही बढ़ने लगेगा क्षारीयता की मात्रा जो है बढ़ने लगता है और 14 पर जाकर के सबसे ज्यादा क्षारीयता जो है यह 14 पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। पीएच मान का स्केल जो है यह 0 से लेकर के 14 तक जो है यह दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक है? तो दोस्तों बिजली के कुचालक जो है यह माइका और क्वार्ट्ज जो होते हैं। तो यह जो है ऑप्शन डी में केवल एक ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्यम की उत्तरजीविता के उक्ति के रचयिता कौन है? तो यह दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर है। तो ऑप्शन डी जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस कोशिका ऑर्गेनोल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यह दोस्तों नाभिक को जो है यह कोशिका का जो है मास्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों नाभिक न्यूक्लियस को जो है कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 1831 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो दोस्तों पहला कथन है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। तो दोस्तों पहला जो है क्या है, बिल्कुल सत्य कहा है। और दूसरा कथन है, आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया जो है यह बढ़ जाती है। तो दूसरा क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों दूसरा जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला ही सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जो है यह डाइस से देखी जा सकती है। तो यह दोस्तों असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जो है पीली लौ देखी जा सकती है। तो दोस्तों पीली लौ क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 85 का ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों नीली लौ में ज्वलन ताप जो है यह सर्वाधिक होता है। नीली लौ जो है यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है, इसमें जो है सर्वाधिक ताप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला होता है यह ज्वाला का सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। काला भाग जो होता है सबसे कम ज्वाला वाला भाग होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों कौन सा बायोम जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो है यह बायोम ऊर्जा का स्रोत नहीं हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो यह दोस्तों कोशिका द्रव में जो है इसका पाइरूवेट विघटन जो है यह होता है। तो दोस्तों कोशिका द्रव जो है क्या हो जाएंगे, 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस जो है यह कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो दोस्तों विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। तो ऑप्शन सी जो है क्लोरीन गैस राइट आंसर हो जाएंगे। पीतल में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल जो है निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों पीतल जो है यह तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन बी जो है यह क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को जो है यह यांत्रिक ऊर्जा के जो है यह जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है यह 26 अप्रैल को जो है यह मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2030 का जो है मुख्य थीम क्या था और इसका मुख्य विषय क्या था? यह दोस्तों वुमेन एंड IP, एक्सीलरेशन, इनोवेशन एंड
क्रिएटिविटी जो है यह इसका थीम था 2023 का विश्व संपदा दिवस का। तो ऑप्शन सी जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदों में वरीयता क्रम से सबसे उच्च क्रम पर कौन होता है? तो यह दोस्तों सबसे उच्च क्रम पर जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद होता है। तो ऑप्शन ए जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत के वरीयता क्रम में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम जो है यह 6ठा स्थान पर होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 6 स्थान पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायसराय के कार्यकाल परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह दोस्तों प्रथम भारतीय जो है यह कौन थे? तो यह शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो है यह सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। तो ऑप्शन सी जो है 93 का राइट आंसर हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही, यानी अवरोही मतलब घटते क्रम में जो है निम्न में से कौन सा है? घटते क्रम में से निम्न में से जो है यह कौन सा हो जाएगा? यह दोस्तों ऑप्शन बी में जो आप लोग देख रहे हैं यह केरल है पहले स्थान, दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर जो है यह मणिपुर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित घूसर मृद भांड काल जो है के रूप में जाना जाता है? यह दोस्तों उत्तर वैदिक काल को चित्रित घूसर मृद कांड जो है यह रूप में जाना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो है यह क्या हो जाएंगे? 95 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों शिवाजी की मृत्यु जो है यह 1680 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों शिवाजी का जन्म जो है यह 1627 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र संभाजी उत्तराधिकारी के रूप में जो है अपने भाई राजा राम को पराजित कर मराठा शासक जो है यह बना था। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और मंत्री कलश के साथ जो है मृत्यु दंड दे दिया था। तो ये दोस्तों दुर्भाग्य की बात थे। तो ऑप्शन आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। 1680 ईस्वी में जो है शिवाजी की जो है यह मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर जो है किया गया है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर जो है यह सरदार सरोवर परियोजना है। तो ऑप्शन ए जो है 97 का राइट आंसर हो जाएंगे। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? यह दोस्तों कौन से सूची के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो 98 का ऑप्शन बी जो है राज्य सूची राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, प्रथम उपाध्यक्ष जो है M.A. अयंगर थे। कौन थे? M.A. अयंगर थे। ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों प्रथम लोकसभा की अवधि जो है यह 1952 से 57 तक था। 1957 तक था इसका प्रथम सत्र जो है यह 1952 को जो है यह हुआ था। इसमें दोस्तों उपाध्यक्ष की बात हो गया। दोस्तों इसमें जो है प्रथम लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रथम अध्यक्ष जो है यह जीबी मालवंकर जी थे। जीबी मालवंकर इसका अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसका उपाध्यक्ष जो है यह M.A. अयंगर थे। और 52 से 57 में जो है यह प्रथम जो है यह अवधि थी, प्रथम लोकसभा की जो है अवधि थी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का जो है अनुवाद फारसी में किया गया था? यह दोस्तों किसके नेतृत्व में जो है यह महाभारत का अनुवाद जो है यह फारसी में किया गया था? यह दोस्तों फैजी के नेतृत्व में जो है यह महाभारत का अनुवाद जो है फारसी भाषा में किया गया था। और दोस्तों अकबर ने एक अनुवाद विभाग सृजित किया था। अनुवाद विभाग जो है सृजित किया था, यानी सृजन किया था, बनाया था। और दोस्तों इस विभाग का प्रमुख जो है यह फैजी को बनाया गया था। इसी के नेतृत्व में महाभारत का जो है अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। और दोस्तों महाभारत के फारसी अनुवाद को जो है रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। रज्मनामा जो है यह कहा गया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, रज्मनामा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है यह किसको कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कोयम्बटूर शहर को दक्षिण भारत का जो है यह मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का कोयम्बटूर जो है ऑप्शन ए जो है कोयम्बटूर राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अहमदाबाद को पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। और दोस्तों
चलिए आप लोग इतना जरूर ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला निम्न में से कौन था? यह दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? तो यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है यह पड़ता है। और दोस्तों महानदी डेल्टा जो है यह उड़ीसा स्थित है, उड़ीसा में जो है स्थित होता है महानदी डेल्टा। और दोस्तों कावेरी डेल्टा जो है यह तमिलनाडु राज्य में जो है यह होता है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश की श्रेणी चोमायुंगडुंग से हिमनद से जो है यह हुआ है। चोमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। 104 नंबर का ऑप्शन ए जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है स्यांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। और दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में जो है यह प्रवेश करती है। तो आपको ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों दिहांग नदी को असम में जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह जमुना कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति भोग विषय विधि और मंडल डाइस डाइस थे। तो यह दोस्तों क्या थे? भक्ति भोग विषय विधि और मंडल जो है यह गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। क्या थे? तो गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। तो 105 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में, कब? 1892 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो आपको ध्यान रखना है 1892 ईस्वी। 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में जो है सुधार हेतु किया गया था? यह दोस्तों कौन सा समिति जो है यह हो जाएंगे? यह दोस्तों नरसिम्हन समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है नरसिम्हन समिति राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों प्रथम नरसिम्हन समिति जो है यह 1991 में गठित जो है यह किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय नरसिम्हन समिति का गठन 1998 में जो है 7 साल के बाद जो है किया गया था। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने जो है यह किया था। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह किया था। और दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में जो है यह बंबई में जो है किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। आत्माराम पांडु। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो दोस्तों प्रथम भारतीय की बात हो तो यह सुष्मिता सेन हो जाएंगे। 1994 ईस्वी में जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था। और दोस्तों भारत को मिस यूनिवर्स का पुरस्कार अब तक जो है यह 3 बार मिल चुका है। कितने बार? तो 3 बार मिल चुका है। आपको ध्यान रखना है। प्रथम बार जो है सुष्मिता सेन को 1994 में, द्वितीय बार लारा दत्ता को 2000 ईस्वी में, और तृतीय बार जो है हरनाज कौर सिंधु को 2021 में जो है यह पुरस्कार मिला था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों नामीबिया की राजधानी जो है यह निम्न में से कौन सी हो जाएंगी? यह दोस्तों विंडहोक है। नामीबिया की राजधानी जो है यह विंडहोक है। तो ऑप्शन ए जो है 110 का राइट आंसर हो जाएंगे। सीज फ्राइड रेखा किन देश के बीच जो है सीमा रेखा है? तो यह दोस्तों सीज फ्राइड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो है यह सीमा रेखा है। तो जर्मनी फ्रांस राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने जो है सर्वप्रथम दिल्ली को जो है राजधानी बनाया था। और दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वास्तविक संस्थापक जो है यह दिल्ली सल्तनत को किसे कहा जाता है? तो यह इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 112 का राइट आंसर हो जाएंगे। IDBI भारतीय औद्योगिक बैंक विकास बैंक की स्थापना जो है यह कब किया गया था? तो यह दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया था। तो 113 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को जो है किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है 114 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना जाता है? यह दोस्तों गांव को माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 115 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दोस्तों WTO का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में है। और दोस्तों WTO की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में जो है यह किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, माई प्रेसिडेंशियल
ईयर्स पुस्तक के लेखक जो है यह कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो है आर वेंकट रमन है। कौन है? आर वेंकट रमन। 117 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है? तो यह दोस्तों पूर्णिया जिला हो जाएंगे। कौन सा जिला? तो जूट उत्पादन में पूर्णिया जिला जो है अग्रणी है। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन जो है पूर्णिया जिला में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? यह दोस्तों सबसे कम जो है यह अपने बिहार को है। सबसे कम जो है साक्षरता दर कहां पर है? यह बिहार में है। ऑप्शन सी जो है 119 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, जहां की साक्षरता दर दोस्तों कितना है? तो 61.8% है। कितना है? 61.8% जो है यह साक्षरता दर है, जो बहुत ही क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो है अधिवेशन हुआ था? यह दोस्तों कहां पर हुआ था? बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। तो गया क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। 120 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों मुरली भरहवा गांव के जो है यह राजकुमार शुक्ल जो है यह निवासी थे। तो दोस्तों मुरली भरहवा क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी जो है यह 11वीं शताब्दी में जो है यह भारत आया था। 11वीं सदी में जो है यह भारत आया था। तो ऑप्शन बी जो है अलबरूनी राइट आंसर हो जाएंगे। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो दोस्तों अग्रणी वकील जो है यह कौन थे? यह ऑप्शन भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रू और पंडित नेहरू, ये तीनों थे। तो ऑप्शन सी जो है 123 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह दोस्तों कब की? तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? अगस्त 1917 में जो है इसकी घोषणा किया था। तो ऑप्शन सी 124 का राइट आंसर हो जाएंगे। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मानसरोवर झील जो है यह तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा गरान वन मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो यह दोस्तों सुंदरवन है। दोस्तों सुंदरवन जो है यह कहां पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कहां पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन सी जो है सुंदरवन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देश से मिलती है? तो यह दोस्तों 3 देश से कौन सा राज्य है? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है यह हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह ऑप्शन सभी हो जाएंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का भी 3 राज्य से मिलते हैं, 3 देश से मिलते हैं, सिक्किम का भी मिलते हैं और पश्चिम बंगाल के भी मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 127 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो है की सीमा जो है पूर्व में म्यांमार देश से लगती है, पश्चिम में जो है भूटान देश से लगती है और दोस्तों उत्तर में जो है चीन देश से लगती है। और दोस्तों सिक्किम का जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह नेपाल देश, चीन देश और दोस्तों भूटान देश, इन 3 देश से इनका भी लगता है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो है 3 देश से लगती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 127 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता जो है संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये जो है इसकी प्रमुख विशेषता हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 128 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो है यह कौन से युद्ध में जो है पराजित किया था? तो यह दोस्तों 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, चंदवार युद्ध। चंदवार युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को जो है पराजित किया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन सी में चंदवार का युद्ध 1194 में दिया गया है। तो यही क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों चंदवार जो है वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में जो है यमुना तट पर जो है यह स्थित है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी जो है यह रायगढ़ थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, रायगढ़ जो है यह क्या हो जाएंगे? शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 1948 में ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना जो है यह किया गया था। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन को जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन जो है यह असत्य है? तो दोस्तों इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का तीनों जो है यह सही है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। 132 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी का सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है
बैंक दर का आशय है। दोस्तों बैंक दर का आशय जो है यह क्या है, तो बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 133 का राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना 1664 ईस्वी में जो है यह किया गया था। तो 1664 ईस्वी 134 का राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों बिहार की शहरी जनसंख्या 11.29% है। तो ऑप्शन ए जो है 135 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बिहार के सर्वाधिक शहरी आबादी वाला शहर कौन सा है? यह दोस्तों अपना पटना है। और दोस्तों भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला जो है यह समस्तीपुर में है। कहाँ पर है? यह समस्तीपुर में है, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? यह दोस्तों अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? तो यह अरस्तू ने कहा था। तो ऑप्शन बी 136 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? यह दोस्तों अमेजन वर्षा वन जो है यह पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जो है यह जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन क्या हो जाएंगे? और 137 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो है विस्तार जो है यह अधिक है? यह दोस्तों एशिया महाद्वीप में। किसमें? तो एशिया महाद्वीप हो जाएंगे, एशिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है 138 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, ये जो है पृथ्वी के घूर्णन का जो है प्रभाव है। लेकिन ऋतु परिवर्तन जो है यह पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 139 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? दोस्तों लोएस चट्टान जो है यह परतदार चट्टान की जो है यह उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी जो है 140 का राइट आंसर हो जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी जो है यह कौन बनी है? तो यह दोस्तों सैन्य अधिकारी जो है यह कौन बनी है? तो यह दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला जो है सैन्य अधिकारी शिव कुमार चौहान बनी है। कौन? तो शिव कुमार चौहान आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है 141 का राइट आंसर हो जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को जो है ओडिशा के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया। उसका जो है नाम क्या था? तो वह कौन सा मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण किया? तो यह दोस्तों पृथ्वी 2 था। क्या था? तो पृथ्वी द्वितीय था। ऑप्शन डी जो है 142 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों पृथ्वी द्वितीय जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी का परीक्षण 10 जनवरी 2023 को DRDO के द्वारा यह ओडिशा के तट पर किया गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो यह दोस्तों यह अपना भारत देश होगा। तो 143 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? यह दोस्तों 2023 जो है यह किसने जीता है? यह रिंकी केज ने जो है यह जीता है। तो 144 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है कौन हो गया है? यह दोस्तों अपना भारत हो गया है तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। ऑप्शन सी जो है 145 का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व टीवी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 146 का राइट आंसर हो जाएंगे। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर दिग्गज को जो है सम्मानित किया गया है? यह दोस्तों सचिन तेंदुलकर को जो है यह सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 147 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया कोप 2023 वायु अभ्यास में किन देश ने जो है यह भाग लिया है? यह दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने जो है यह भाग लिया है। तो ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह दोस्तों वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 जो है तिरुवनंतपुरम केरल में जो है यह आयोजित किया जाएगा। तो यह कहाँ पर है? तो यह केरल में है। तो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर्म काउपॉक्स 2 वैक्सीन मैत्री लिखी है। यह दोस्तों किसने लिखी है? यह दोस्तों सज्जन सिंह यादव ने जो है यह लिखी है। तो 150 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के सेट नंबर 7वां के कुल जो है 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो हम आपको बेहतरीन रूप से जो है यह कंप्लीट करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।